नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 29 अगस्त 2022 से लेकर 4 सितंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। आइए हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। सबसे पहले इस सप्ताह में 30 अगस्त को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। उसके बाद 31 अगस्त को सिद्धि विनायक व्रत रखा जाएगा। इस दिन गणेश स्थापना भी होगी, साथ ही साथ लोग इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखेंगे। 1 सितंबर को ऋषि पंचमी रहेगी तथा 2 सितंबर को सूर्य षष्ठी व्रत रखा जाएगा। 3 सितंबर को दूर्वाष्टमी व्रत लोग रख सकते हैं तथा 4 सितंबर को महर्षि दधीचि की जयंती है। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। साथ ही साथ अब जान लेते हैं कि इस सप्ताह में क्या रहने वाला है ग्रहों का गोचर आपके लिए आपकी राशि के अनुसार। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, बात करते हैं आपकी राशि के लिए। तो आइए अब बात करते हैं वृषभ लगन वाले जातकों के बारे में। कैसा रहेगा ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से वृषभ लगन वालों के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा इस सप्ताह आपकी 6ठे भाव में, 7वें भाव में और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। साथ ही साथ मंगल विराजमान रहेंगे आपके लगन में। सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा आपके 5म भाव के अंदर। वहीं पर शनिदेव आपके भाग्य भाव में स्वराशि के होकर विराजमान रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के 11वें भाव में अपनी ही राशि में विराजमान रहेंगे और राहु का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के 12वें भाव के अंदर। तो आइए अब जान लेते हैं कि इस ग्रह गोचर की क्या रहने वाली है स्थिति आपके जीवन पर। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली से चंद्रमा आपके 6ठे भाव, 7म भाव और 8म भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत के कुछ दिनों में हो सकता है आपके 2 दिन के अंदर हो सकता है आपको वाटर से जुड़े हुए इन्फेक्शन हो। छोटी मोटी चोट लगने की भी संभावनाएं इस समय में बनी हुई हैं। जिन लोगों को कफ, कोल्ड इत्यादि की दिक्कत है उन लोगों को अपनी हेल्थ का थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह के मिड में आप लोगों का संबंध अपने जीवन साथी के साथ में बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में जुड़े हुए लोगों के लिए इस समय में अच्छा समय व्यतीत होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर बात करें आपकी संतान की, तो संतान के भाव में इस समय शुक्र का नीचभंग राजयोग बना हुआ है। एक तरफ बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है और वहीं आपके 5म भाव के अंदर भद्र योग का निर्माण भी हो रहा है। कुंडली के एक ही भाव के अंदर 3-3 योगों का बनना कहीं ना कहीं आपकी संतान की उन्नति की तरफ भी अग्रसर करता है। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में वाणी से जुड़ा हुआ या कपड़े से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के भाग्य भाव के बारे में, जहां पर शनिदेव विराजमान है। मैं सदैव यही कहती हूँ कि शनि कभी भी आपको बुरे फल नहीं देते, बशर्ते आपने मेहनत अगर नहीं की है तो, आपने चीजों को सलीके से नहीं किया है तो। यहाँ पर शनि का ये गोचर आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप सिक्योरिटी बिजनेस में हैं, माइंस का काम करते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, तेल से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, सिक्योरिटी का बिजनेस करते हैं, किसी सेवा संस्थान को चलाते हैं, तो शनि आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाले हैं, क्योंकि यही आपके 10म भाव के यानी कि आपके कर्म के स्थान के स्वामी भी हैं।
शनि का ये गोचर आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहने वाला है। साथ ही साथ इस सप्ताह में आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। जो लोग कारोबार को बदलने की सोच रहे हैं या फिर कुछ नया एडिशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सप्ताह अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में आपका खर्चा थोड़ा अधिक हो सकता है। इस सप्ताह में आप शॉपिंग पर भी जा सकते हैं। दूर दराज की यात्राओं का योग बना हुआ है। हवाई दौरा भी आपका इस समय में लग सकता है। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो हो सकता है आपको इस समय कंपनी के काम के कारण बाहर भी जाना पड़े। साथ ही साथ इस समय में आपके इंक्रीमेंट के चांसेस भी बने हुए हैं। हो सकता है कि इस समय में आपको आपकी जॉब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएं। पदोन्नति नहीं भी होगी तो भी पैसे की तरफ से आपको उन्नति मिलती हुई दिखाई देगी। जो लोग किसी प्रकार का, अगर हम कहें खाने पीने का या रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं, उन लोगों को इस समय थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वालिटी के ऊपर आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है इस सप्ताह में, और खास तौर से आपके कस्टमर की प्रायोरिटी यानी कि कस्टमर की सेफ्टी और कस्टमर की किसी भी बात को आपने अनदेखा नहीं करना है, अन्यथा आपको इसमें थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके कारोबार में भी रोक लग सकती है। ओवरऑल यदि मैं कहूँ तो वृषभ लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। मेहनत अधिक, लेकिन इस मेहनत के साथ सक्सेस भी मिलेगी। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है ब्लू कलर, और लकी नंबर रहेगा नंबर 6। आज के राशिफल में इतना ही। अगले राशिफल में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। तब तक के लिए जय माता दी। आइए अब बात करते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रहने वाली है ग्रहों की स्थिति इस सप्ताह आपकी कुंडली में। सबसे पहले चंद्रमा इस समय विराजमान रहेंगे 29 सितंबर से लेकर 4 अगस्त तक के समय में आपकी कुंडली के पंचम भाव में, छठे भाव में और सप्तम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि आपके सुख स्थान में। शनि का गोचर रहेगा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। देवगुरु बृहस्पति हंस योग का निर्माण करते हुए आपकी कुंडली के दशम भाव में विराजमान रहेंगे। राहु कुंडली के एकादश भाव में रहेंगे तथा मंगल कुंडली के द्वादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। तो ये तो था कुंडली का ग्रह गोचर। अब इस ग्रह गोचर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए जान लेते हैं इस राशिफल में। सबसे पहले बात करते हैं आपके इम्यून सिस्टम के बारे में। तो आपके लगन के स्वामी उच्च होकर सुख स्थान में बैठे हैं, तो यानी कि इस सप्ताह आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में अगर आपको गले से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, सांस से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, अस्थमा से जुड़ी हुई कोई दिक्कत, थायराइड की कोई प्रॉब्लम, अगर इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम से आप बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे तो उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। आपके पारिवारिक संबंध इस समय अच्छे रहेंगे। साथ ही साथ इस समय आपको खान पान से लेकर थोड़ी सी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। व्यवसाय स्थल पर उन्नति होती हुई दिखाई देती है। अगर आप लोगों का किसी प्रकार का बुक से जुड़ा हुआ या राइटिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है तो आप लोगों को इस समय में लाभ मिलने की संभावनाएं बनती हैं। गुरुदेव बृहस्पति की अगर आप पूजा करते हैं या फिर गुरु के मंत्रों का जाप करते हैं तो पद उन्नति के भी चांसेस अधिक बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात, इस समय में आप कोई भी बड़ा ख्याल ना बना के चलें। किसी भी प्रकार की बनाई हुई बड़ी रचना आपकी सफलतापूर्ण नहीं हो पाएगी पूरी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के इस समय में सिर्फ और सिर्फ एज्यूम लेवल बहुत अधिक है, लेकिन उस एज्यूम लेवल को कंप्लीट करने के लिए धन राशि का अभाव आपको थोड़ा सा होता हुआ दिखाई देता है। बड़े बड़े काम के बीच में आपके पैसे फंस सकते हैं। साथ ही साथ मंगल 12वें भाव में बैठकर आपको कहीं ना कहीं उन्नति तो देगा ही देगा, लेकिन इस समय में आपको दिमागी असंतुलन भी होता हुआ दिखाई देगा। बल पराक्रम सभी आपके अंदर परिपूर्ण रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को अगर मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, विदेशों से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो इस समय में आप लोगों को थोड़ी एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय में अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जुड़े हुए हैं
और अगर कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं, पैसे का कोई लेन देन करने जा रहे हैं, तो 2 बार आपको सोचने समझने की आवश्यकता है। किसी समझदार ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद ही आप कोई बड़ी डील इस समय विदेश भाव से करने की योजना बनाएंगे तो अधिक बेहतर रहेगा। अगर बात करें आप लोगों के लिए कि इस समय में आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, एक हमने आपको बताया कि गुरु के मंत्रों का जाप करें, साथ ही साथ कुंडली में इस समय 3 योग बने हुए हैं, अच्छे योग बने हुए हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति का और दूसरा पंच महापुरुष का दूसरा योग यानी कि भद्र योग भी आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। इस समय में अगर आप अपनी बहन, भतीजी, बुआ इनके साथ मिलकर कोई कार्य करते हैं या फिर इनसे पैसा लेकर अगर कोई कार्य आरंभ करते हैं तो आपके लिए वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की वाला काम शुरू होगा। साथ ही साथ इस समय में आप इमिटेशन ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसको भी आगे आप बढ़ावा दे सकते हैं। आज आपके इस सप्ताह आपके लिए लकी कलर रहेगा पिंक कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 7। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय माता दी।